आप अगर अपने रूम के लिए एक एसी खोज रहे हैं और एक अच्छा एसी खोज रहे हैं और साथ में इस बात की कंफ्यूजन भी है कि आप अपने रूम में कितने टन का आपको एसी लगाना है और साथ में ये भी कि आपको किस तरीके का एसी लगाना है, इन्वर्टर लगाना है या फिर नॉन इन्वर्टर लगाना है, तो दोस्तों आप एक सही जगह पर आए हैं क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा और आपके सारे कंफ्यूजन को दूर करूंगा और इस वीडियो के बाद आप अपने आप को एसी के लिए एक प्रो प्लेयर मान सकते हैं। तो दोस्तों मैं हूं अनिकेत झा और स्वागत करता हूं आपका कंफ्यूज ग्राहक चैनल में। जब भी आप एसी खरीदते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि आपको कितने टन का एसी लगाना है अपने रूम में। तो दोस्तों इसके लिए सिंपल फॉर्मूला ये है कि अपने रूम की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को फीट में मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड भी कर दीजिए 1000 से। मान लीजिए एक रूम है जिसकी की लंबाई 10 फीट है, चौड़ाई 10 फीट है और ऊंचाई मान लीजिए 12 फीट है। 1000 से डिवाइड कर देता हूं तो आता है कितना 1.2। तो दोस्तों आपको उस रूम के लिए 1.2 टन का एसी लगेगा। अब 1.2 टन का एसी तो मिलता नहीं है तो आप उसके लिए 1.5 टन तक का एसी लगा सकते हैं। उस रूम के लिए 1.5 टन या फिर 1 टन भी बहुत अच्छा काम करेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने रूम के लिए एक अच्छा एसी चूज कर सकते हैं। आपको कितने टन का एसी अपने रूम में लगाना है आप इस तरीके से अपने रूम के लिए डिसाइड कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि आप अपने रूम में किस तरीके का एसी लगाएंगे, विंडो एसी लगाएंगे या फिर स्प्लिट एसी लगाएंगे। अगर दोस्तों आपके रूम में विंडो है तब तो आप विंडो एसी जरूर से लगाएं क्योंकि उसमें इंस्टॉलेशन चार्ज बिल्कुल ही कम हो जाता है। स्प्लिट एसी में हमें पाइप का एक्स्ट्रा खर्च है और भी कई तरीके का खर्च आ जाता है, तो विंडो एसी ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन अगर आपके रूम में कोई विंडो है ही नहीं तब तो आपको स्प्लिट एसी की तरफ ही जाना पड़ेगा। अब हम लोगों ने अपने लिए एक एसी चूज कर लिया है जो कि हमें अपने रूम में लगाना है। अब बात आती है कि हमें इन्वर्टर एसी लेना है या फिर नॉन इन्वर्टर एसी लेना है और इन्वर्टर एसी क्या होता है और नॉन इन्वर्टर एसी क्या होता है। तो दोस्तों हम सबसे पहले यही जानते हैं कि इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर जो इन्वर्टर शब्द है इसका कतई मतलब ये नहीं है क्या कि आप उस एसी को इन्वर्टर से भी चला सकते हैं। यहाँ पर इन्वर्टर जो है वो एक टेक्नोलॉजी का नाम है जो कि कंप्रेसर का टाइप है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आप अगर नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर की बात करें तो नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर क्या होता है कि मान लीजिए आप अपने रूम का टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस सेट करके रखे हैं, तो जो नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर है वो क्या करेगा, वो तब तक चलेगा जब तक कि आपका एसी 22 डिग्री सेल्सियस पर नहीं आ जाता, फिर उसके बाद वो बंद हो जाएगा और उसका मैक्सिमम टेम्परेचर उसने सेट करके रखा होगा मान लीजिए 27 डिग्री सेल्सियस। तो जब तक फिर से रूम का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाता तब तक वो फिर से ऑन नहीं होगा। मतलब वो इसी तरीके से चलेगा रुकेगा, चलेगा रुकेगा, तो इस तरीके से वो काम करता है। लेकिन इन्वर्टर टाइप जो कंप्रेसर होते हैं वो क्या करता है कि एक बार उसने 22 डिग्री सेल्सियस अगर सेट कर लिया फिर उसके बाद वो हल्के धीरे धीरे चलता रहेगा। ऐसा नहीं करेगा कि वो रुक जाएगा, वो उस टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। इससे क्या होता है कि बिजली का खपत कम होता है क्योंकि आपको ही पता है अगर कोई चीज इनिशियल से स्टार्ट होगा तो वहां पर बिजली की खपत ज्यादा होगी और अगर कोई चीज चलता रहा तो वहां पर बिजली की खपत कम होती है। इसका आप एग्जांपल सीधे इस तरीके से सोच सकते हैं कि जब ट्रेन रुकी होती है तो उसको इंजन को खींचने में ज्यादा पावर लगता है और जब ट्रेन धीरे धीरे घड़क रही होती है तो इंजन को खींचने में कम पावर लगता है। सेम उसी तरीके से आप एसी से भी जोड़ सकते हैं। यदि पूरी तरीके से कंप्रेसर बंद है, पूरा टेम्परेचर फिर से वो हाई हो चुका है तो लो करने में उससे ज्यादा मेहनत लगेगा। तो अब हम लोगों ने समझ लिया कि इन्वर्टर क्या होता है, नॉन इन्वर्टर क्या होता है। तो अब क्या चीज कहाँ लगाना चाहिए। अगर आप अपने एसी को शॉप्स या फिर किसी ऐसे जगह पर लगा रहे हैं जहां पर कि वातावरण खुला है या फिर बार बार गेट खुलता है और लगता है, तो वहां पर आपके लिए नॉन इन्वर्टर टाइप एसी ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वो क्या करेगा कि एक मैक्सिमम टेम्परेचर पे जैसे ही आएगा फिर से वो चालू हो जाएगा। लेकिन आप अगर इन्वर्टर टाइप वाला एसी लगाते हैं तो उसको ज्यादा मेहनत लगेगा क्योंकि वो टेम्परेचर को मेंटेन रखना चाहता है। वो ऐसा नहीं करेगा कि टेम्परेचर एक बार 27 डिग्री सेल्सियस आए तब फिर वो चलेगा। तो इसमें जो है आपका नॉन इन्वर्टर एसी लेने में ज्यादा फायदा है। और इन्वर्टर एसी आप ऐसे जगह पे लगा सकते हैं जहां पर कि रूम है वो पैक है अगर, तो वहां पर क्या है एक बार उसको एक टेम्परेचर पे वो सेट हो गया तो वो उसको मेंटेन करके रखेगा। इससे क्या होगा कि आपकी जो बिजली की खपत है वो कम हो जाएगी। कई बार दुकानदार जो है अपने ग्राहक को इस बात को लेकर के कन्विंस कर लेते हैं कि देखिए 5 स्टार वाला हम दे रहे हैं और ये सबसे अच्छा एसी है, लेकिन आप उनसे ये बात नहीं पूछते कि ये 5 स्टार उनको मिला कब था, क्योंकि टेक्नोलॉजी जिस तरीके से एडवांस होती जाती है उस तरीके से स्टार का रेटिंग भी चेंज होता रहता है। तो अगर 5 साल पहले किसी एसी का जो है वो स्टार रेटिंग 5 था तो अब जरूर उसका स्टार रेटिंग 2 या फिर 1 हो गया होगा। और दोस्तों 5 स्टार एसी कहां पे लगाना चाहिए या फिर उससे कम एसी कहां पर लगाना चाहिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एसी 6 महीने या फिर उससे ज्यादा चलता है तब तो आप 5 स्टार एसी लीजिए। और अगर आपका एसी 6 महीने मान लीजिए कि 3-4 महीने ही साल का चलता है तो आप उसमें
नीचे भी ले सकते हैं, 3 स्टार या फिर 4 स्टार, क्योंकि एसी का जो है स्टार पे आपका दाम बढ़ जाता है। आप बहुत कम दिन के लिए चला रहे हैं तो बहुत जरूरी नहीं है कि आप 5 स्टार वाला ही एसी लीजिए। तो आज की इस लिस्ट में दोस्तों मैं 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार हर तरीके का एसी मैंने इसमें इंक्लूड किया है और मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छे एसी है मैंने इसमें इंक्लूड करके रखा है। मैं इन सारे एसी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आइए अब शुरू करते हैं मेरे लिस्ट को, जो कि मुझे लगता है कि आपके लिए ये बेहतर एसी होगा। मैंने अपने लिस्ट में ज्यादातर एसी 1.5 टन या फिर 1 टन का रखा है, क्योंकि ज्यादातर जो लोग होते हैं वो इसी रेंज में खरीदते हैं। अगर आपकी जरूरत इससे ज्यादा की है और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि कौन से एसी आपके लिए अच्छा होगा, तो आप नीचे कमेंट में जरूर से लिख सकते हैं। मैं इसके लिए भी नेक्स्ट वीडियो में जरूर से कोशिश करूंगा कि आपके लिए एक बेहतर एसी बता पाऊं। दोस्तों पहला जो एसी हमारा है वो है वोल्टास का 1.4 टन का 5 स्टार रेटिंग वाला। इसका एक्चुअल रेटिंग 4.1 है, ये जो कि ISEER का मैं बता रहा हूं, और इसको आप 110 से 150 स्क्वायर फीट वाले रूम में लगा सकते हैं। इसका कॉयल जो है वो कॉपर कॉयल है, ये एंटीबैक्टीरियल और साथ में आपको ये डस्ट रेसिस्टेंस भी मिलता है कि ये मतलब उसको प्यूरिफाई कर लेता है। ये इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट इसमें यूज होता है। मतलब इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट का यहाँ पर बोलने से ये मतलब है कि अब जो है R32 नाम से एक रेफ्रिजरेंट होता है जो कि ओजोन लेयर को डिप्लीट नहीं करता है, जो कि ये एक अच्छी बात है, क्योंकि हम अगर अपने लिए सोच रहे हैं एक एसी लेने के लिए तो हमें अपने इन्वायरमेंट की भी सोचना चाहिए। और ये एसी आपको 37,999 रुपए में अमेजोन पर मिल जाएगा। दोस्तों इसके बाद जो नंबर आता है वो LG का 1.5 टन 5 स्टार रेटिंग के साथ, जो कि एक्चुअल रेटिंग है उसका 4.7 स्टार। ये 110 से 150 स्क्वायर फीट वाले रूम में आपको लग जाएगा। ये भी कॉपर कॉयल के साथ आता है, साथ में ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन के भी साथ आता है, क्योंकि बहुत सारे जगह के आसपास जो है वो ड्रेनेज होता है, जिसके कारण जो हमारा एक्सटर्नल यूनिट है वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो इसके साथ यहाँ पे प्रोटेक्शन है जो कि आपके लिए बहुत ही बेहतर काम करेगा। और दोस्तों साथ में आपको ये भी बताता चलूं कि आप कोई भी एसी ले तो आप इस बात का ध्यान जरूर से रखें कि आपका जो एक्सटर्नल यूनिट है उसके लिए भी उसमें वारंटी उपलब्ध हो। दोस्तों ये एसी भी एंटीवायरस प्रोटेक्शन, ऑटो क्लीन और फिर ऑटो रीस्टार्ट के साथ आता है। ऑटो रीस्टार्ट मतलब ये कि जैसे ही लाइट चली गई तो वो फिर से वहीं से स्टार्ट होगा जहां पर से कि उसने बंद किया था। दोस्तों ये एसी आपका 37,490 रुपए में अमेजोन पर मिल जाएगा। इसके बाद आता है वर्लपूल का 1.5 टन 3 स्टार रेटिंग के साथ, जो कि 111 से 150 स्क्वायर फीट में हम लगा सकते हैं। ये भी डस्ट फ्री है, सेल्फ क्लीन है और ऑटो रीस्टार्ट के साथ आता है। और ये एसी आपको 31,990 रुपए में मिल जाएगा। दोस्तों इसके बाद आता है डाइकिन का 1.5 टन का 3 स्टार रेटिंग, जो कि एक्चुअल स्टार रेटिंग इसका 3.7 स्टार है। ये भी 111 से 150 स्क्वायर फीट में आप लगा सकते हैं। ये कॉपर कंडेंसर के साथ आता है। ये PM 0.1 तक जो है फिल्टर कर सकता है, मतलब कि ये जो है आपके रूम का जो एयर है वो भी प्यूरिफायर का काम कर देगा। दोस्तों इसमें भी जो रेफ्रिजरेंट है वो R32 है, जो कि ओजोन लेयर को डिप्लीट होने से बचाता है। और ये एसी आपको 35,650 रुपए में मिल जाएगा। दोस्तों इसके बाद आता है करियर का 1.5 टन का 5 स्टार रेटिंग के साथ, जो कि एक्चुअल स्टार रेटिंग है वो है 4.6। ये वेरिएबल स्पीड के साथ आता है, मतलब इसको आप जो है कंट्रोल कर सकते हैं या फिर वो रूम के हिसाब से वो अपना टनेज जो है वो मेंटेन कर सकता है। ये भी दोस्तों 110 से 150 स्क्वायर फीट में आप लगा सकते हैं। ये भी कॉपर कॉयल के साथ आता है और इसका जो अभी प्राइस है वो 42,950 है, मतलब 42,950 रुपए में ये आपको अमेजोन पे मिल जाएगा। और आखिर में जो एसी आता है दोस्तों ये है पैनासोनिक का 1.5 टन का एसी, जो कि 5 स्टार रेटिंग के साथ आता है। एक्चुअल जो रेटिंग है उसका 4.7 है। ये ऑटो कन्वर्टेबल है, जो कि मैंने अभी बताया कि ये ऑटो एडजस्ट कर लेता है खुद को। ये 120 से 180 स्क्वायर फीट के रूम में आप लगा सकते हैं। ये भी कॉपर कंडेंसर के साथ आता है। ये स्मार्ट डायग्नोसिस के साथ आता है। जैसे ही कोई भी एसी में प्रॉब्लम आएगा तो ये आपको पहले ही बता देगा कि ये प्रॉब्लम है, आप उसके हिसाब से अपने एसी को ठीक करवा सकते हैं। ये दोस्तों 42,990 में 42,990 रुपए में आपको अमेजोन पर मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो आगे भी ला सकूं।